हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 से एग्जाम्पल 2.6। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻29 कूलॉम मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सब्सटेंस है और अगर हम उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल की सिर्फ बात करें तो इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट कितना है, 10⁻⁻29 कूलॉम मीटर। तो इसको देखकर हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स का ही परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो एक मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻29 कूलॉम मीटर। क्वेश्चन में आगे कह रहा है अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। इस सब्सटेंस का अब कितना पोर्शन लिया गया है, ओनली 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस। तो अभी सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे हम, और अब क्या लिया है, 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो मैंने आपको इस तरह से एरो से शो किया है कि अब इस सब्सटेंस का हमने कितना पोर्शन लिया है, 1 मोल, जिसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन 1 मोल मॉलिक्यूल्स में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, जिससे कि क्या होता है कि ये जो सारे के सारे रैंडम डाइपोल्स हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रैंडम है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन में आगे है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है। अब क्या बताया जा रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सडनली चेंज किया जाएगा, कितने एंगल से, 60 डिग्री पे। क्वेश्चन में हमसे फाइनली पूछा क्या जा रहा है, एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड। तो आप इस फिगर को देख के समझेंगे कि पहले 1 मोल हमने इसका पार्ट लिया सब्सटेंस का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया, तो हीट रिलीज्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका अब आप सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में हम ये देखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हीट रिलीज होगी क्यों, और फिर ये समझने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी हीट रिलीज़ होती है। तो अगर हम डाइपोल्स की बात करें तो डाइपोल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, U = -PE cos थीटा, जहाँ P क्या है, किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनिशियली अगर हम सिर्फ इस केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल स्टेज। कैपिटल P की वैल्यू कितनी दी हुई है। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जो आपको डाइपोल मोमेंट दिया गया है क्वेश्चन में, वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये 10⁻⁻29 कूलॉम मीटर आपको डाइपोल मोमेंट दिया गया है, वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल का। और यहाँ पर आप किसको पोलराइज कर रहे हैं, 1 मोल सब्सटेंस को। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो आपको उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट यहाँ पर लिखना है। तो एक का कितना है, एक मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो उसका डाइपोल मोमेंट है 10⁻29, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर में देखें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, द मॉलिक्यूल्स आर 6 × 10⁻23। ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं किसमें, 1 मोल में। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। अब इसके बाद कॉस थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट का अच्छा डायरेक्शन आपको अगर पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है
वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से डायरेक्ट कर रही है या फिर इस डायरेक्शन के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्जेस रहे होंगे और यहाँ कौन से चार्जेस रहे होंगे इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्जेस. तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है. डाइपोल्स किस तरह से अलाइन होते हैं? ये जो आपके छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, इनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. तो जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्जेस. तो यहाँ पर आपका, अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर डाइपोल की बात करें तो ये होगा आपका नेगेटिव चार्ज ऑफ दैट डाइपोल और ये क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज ऑफ दैट डाइपोल. तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या सारे डाइपोल्स के केस में यही चीज़ होगी, तो येस, दिस विल सेम फॉर ईच एंड एवरी डाइपोल. अब आपको डायरेक्शन निकालना है किसका, डाइपोल मोमेंट का. तो मैंने क्या बताया, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. इस डाइपोल के लिए और इन सभी डाइपोल्स के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स राइट. तो आप देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 0. cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है. आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है अब इससे, u इनिशियल. कैलकुलेट करने के लिए सिंपल, पहले आप इन पार्ट्स को सॉल्व करिए. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 23 + 6 कितना हो जाएगा, 29 पॉजिटिव पार्ट्स और 29 नेगेटिव पार्ट्स. तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा फाइनली, -6. और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का, जूल. अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अब डायरेक्शन सडनली चेंज किया गया. तो मैंने आपको क्या बताया था कि हीट रिलीज कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीट रिलीज क्यों हो रही है. अभी आप देख रहे हैं कि जब डाइपोल्स इस तरह से अलाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की, डाइपोल्स अलाइन हुए. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में सडन चेंज करना है, कितने एंगल से, 60 डिग्री से. तो जब इनका ओरिएंटेशन चेंज करना है तो किसी एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा. आप डाइपोल को भूल जाइए, कोई भी नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल ले लीजिए. कोई भी चीज़ किसी डायरेक्शन में अलाइन है, ठीक है. सपोज़ आपने बहुत सारी लकड़ियाँ ले रखी हैं और उनको एक एक डायरेक्शन में अलाइन कर रखा है. अब आपको बोला जाता है कि उनका अलाइनमेंट डिफरेंट करना है, सारी जितनी आपने लकड़ियाँ ले रखी हैं. तो किसी ना किसी एक्सटर्नल सोर्स को वर्क करना पड़ेगा उन सारी लकड़ियों को अलग डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए. अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये वर्क कर कौन रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी अप्लाई विल डू दैट वर्क टू अलाइन दीज डाइपोल्स इन द न्यू डायरेक्शन. और वो डायरेक्शन कितनी करनी है हमको, 60 डिग्री, ठीक है. तो वर्क इज बीइंग डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है तो वो वर्क डिसअपियर तो हो नहीं सकता. वो वर्क किसी न किसी फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलेगा. और वो किस फॉर्म में रिलीज हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है. तो इनिशियली ये ओरिएंटेशन है डाइपोल्स का. अब 60 डिग्री पर जब हम इन्हें ओरिएंट करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे कि 60 डिग्री पर जब सारे के सारे डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे तब आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, यू फाइनल. तो यू फाइनल के लिए भी फॉर्मूला विल बी द सेम, -PE cos थीटा. वैल्यूज़ पुट करते हैं, UF इज इक्वल टू, अब आपको ये वाला तो सेम ही रहेगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो एक मॉलिक्यूल का दिया गया है वो चेंज नहीं हो रहा है. फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, वो है थीटा. थीटा पहले केस में क्या था, 0 डिग्री, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 60 डिग्री. तो आप -P का वैल्यू लिख लीजिए, 10⁻⁻29 मल्टीप्लाई बाई 6 × 10⁻23. इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड है, 10⁻6.
नाउ दिस टाइम द थीटा इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो और आपका जो डाइपोल मोमेंट है उसके बीच में कितना डायरेक्शन हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो फाइनल आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो है इतनी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। द मेथड इज सेम, पार्ट्स तो आपके कट ही हो जा रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट्स से, ठीक है। cos 60 का वैल्यू आपका कितना होता है, 1/2, 1/2, ये यहाँ पर 6 है, तो आपका u फाइनल कितना आ जाएगा, फाइनली -3 जूल। इनिशियल था आपका -6 जूल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है, -3 जूल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एनर्जी रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितना फाइनल है माइनस इनिशियल। फाइनल का वैल्यू रखिए -3 माइनस इनिशियल का कितना वैल्यू है, -6, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और फाइनली आपकी रिलीज्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3 जूल। तो अब आपको देखना है कि क्या कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है। तो हाँ, कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। इनिशियली जितनी आपकी एनर्जी थी वर्क किया गया बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो वर्क कहाँ जाएगा, इट विल बी रिलीज्ड एज द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2.6। आगे के वीडियो में हम आगे जो एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के बचे हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।